पढ़ते हैं अम्ल की क्षारक के साथ रासायनिक अभिक्रिया। अम्ल की क्षारक के साथ रासायनिक अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इस अभिक्रिया को अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और साथ में लवण और जल बनाते हैं। साथ में क्या बनाते हैं? लवण और जल। इस अभिक्रिया को अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया, तो इसको दो उदाहरणों के द्वारा अपन समझते हैं। अपन ने यहाँ प्रबल अम्ल लिया है और प्रबल क्षार लिया है। प्रबल अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रबल क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है। जब अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो नमक और लवण और जल बनता है। HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया आपस में कराएंगे, क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा। इसी के अंतर्गत अपन ने दूसरी समीकरण ली है। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया अपन ने दुर्बल क्षार के साथ कराई है। दुर्बल क्षार यानी बुझा हुआ चूना या पानी मिला हुआ चूना, ये दुर्बल क्षार के अंतर्गत आता है। इस प्रबल अम्ल के साथ इसकी क्रिया कराते हैं, यानी अम्ल की क्रिया जब अपन क्षार के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट और जल बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट और जल बनाएगा। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ हुई, कौन सी गैस बनी थी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनी थी? हाइड्रोजन गैस। अम्ल ने धातु के साथ क्रिया करी, कौन सी गैस बनी? हाइड्रोजन गैस। फिर अम्ल की क्रिया जब अपन ने धातु के कार्बोनेटों और धातु के बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया कराई तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अम्ल की क्रिया धातु के कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों के साथ कराई तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर अपन ने अम्ल की क्रिया क्षारक के साथ कराई। अम्ल की क्रिया क्षारक के साथ कराई तो यहाँ पर कोई गैस नहीं बनती, केवल क्या बनता है? लवण और जल बनता है। तो जब अपन अम्ल की क्रिया क्षारक के साथ कराते हैं तो लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। अम्ल की किसके साथ रासायनिक अभिक्रिया? धात्विक ऑक्साइड। सबसे पहले करें अपन ने धातु के साथ, फिर धातु के कार्बोनेटों और धातु के बाइकार्बोनेटों के साथ। अब है धातु के ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? धातु के ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? धातु के ऑक्साइड के साथ, धात्विक ऑक्साइड के साथ। तो धातुएं जब वायुमंडल में खुली पड़ी रहती है, धातुएं जब वायुमंडल में खुली पड़ी रहती है तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है और इन ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय होती है। ये जितने भी धात्विक ऑक्साइड है ये सब कौन सी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी अपने को क्षार की क्रिया किसके साथ करवानी है? अम्ल के साथ करानी है। तो इससे पहले अपन ने अम्ल क्षार की अभिक्रिया पढ़ी, अम्ल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये भी अब धात्विक ऑक्साइड की कौन सी प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का। और क्षारीय प्रकृति वाले के साथ अपने को किसकी क्रिया करानी है? अम्ल की क्रिया करानी। किसकी क्रिया करानी है? अम्ल की क्रिया। तो अम्ल और क्षार की क्रिया होगी तो क्या बनेगा? लवण और जल। मतलब जब भी अम्ल धातु के ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा लवण और जल बनेंगे। और एक अभिक्रिया कौन सी रहेगी? ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है। धात्विक ऑक्साइड में वापस अपन ने 7 धातुएं ली हुई है। अपन यहाँ ज्यादा उदाहरण इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको आगे वाले पार्ट में भी दिक्कत नहीं आए, जो पहला पार्ट पढ़ चुके हैं उसमें भी दिक्कत नहीं आए। ये तीनों पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जिंक ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये धातु जिंक का ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इसकी अपन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और जल। मतलब धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करेगा, लवण और जल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जितने भी धात्विक ऑक्साइड है किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और क्षार और अम्ल आपस में जब क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। इनमें कौन सी भी गैस नहीं निकलती है। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया अपन HCl के साथ कराते हैं, क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। फेरिक ऑक्साइड की क्रिया अपन
फेरिक ऑक्साइड की क्रिया अपन H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं, फेरस सल्फेट और जल बनेगा, लवण और जल बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जब अपन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट और जल बनेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया जब अपन H2SO4 के साथ कराएंगे क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट और जल बनेगा। सोडियम ऑक्साइड की क्रिया जब H2SO4 के साथ कराएंगे क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट और जल बनेगा। पोटेशियम ऑक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट और जल बनेगा। यानी जब अपन क्षार की क्रिया यानी जब अपन धात्विक ऑक्साइड जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है इसकी क्रिया अम्ल से कराएंगे तो लवण और जल बनेगा। रासायनिक गुणों में अब अपन पढ़ते हैं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया। इससे पहले अपन ने अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड क्या था, क्षारीय प्रकृति का, यानी अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी, क्या बना था, लवण और जल। ये भी वो का वही, वहां अम्ल के साथ क्या था, क्षारीय ऑक्साइड। यहां सार के साथ क्या है, अम्लीय ऑक्साइड। सार के साथ क्या है, अम्लीय ऑक्साइड, मतलब वो कि वो क्षार और अम्ल की अभिक्रिया है। तो क्षार और अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करेंगे क्या बनेगा, उधर भी लवण और जल बना था, इधर भी लवण और जल बनेगा। सार की अधात्विक ऑक्साइड, कौन से ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड जो है ये जब धातु के साथ अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो अपन उसे अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं। यह अधात्विक ऑक्साइड जो है अम्लीय या उदासीन प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं ये, अम्लीय या उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो ये अम्लीय प्रकृति के हैं। इनकी प्रकृति कौन सी है, अम्लीय। दो अधात्विक ऑक्साइड लिए अपन ने, एक सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय। अपन क्रिया किससे करा रहे हैं, सार से करा रहे हैं। और सार की जब अम्ल के साथ क्रिया होगी क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। अपन ने दुर्बल क्षार लिया है, यहाँ पे दुर्बल क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पानी मिला हुआ चूना या इसको भुजा हुआ चूना कहते हैं, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कौन, अधात्विक ऑक्साइड। जब अधातु के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ हो या जब अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो तो उसे अपन अधात्विक ऑक्साइड कहते हैं, जिसकी प्रकृति होती है अम्लीय। और अम्ल की क्रिया जब सार से की जाती है क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सार है, दुर्बल क्षार। इस दुर्बल क्षार की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से होती है क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण है और जल, मतलब जब भी अम्ल की सार के साथ क्रिया होगी लवण और जल बनेगा। दूसरी अभिक्रिया में अपन ने अधात्विक ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड लिया है। वही दुर्बल क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से कराई, कैल्शियम सल्फाइड बनेगा और साथ में जल बनेगा, मतलब लवण और जल बनेगा। ये इसका सूत्र ध्यान से देखना, CaSO3 कैल्शियम सल्फाइड। अगर ये CaSO4 होता, मतलब ऑक्सीजन के 4 परमाणु होते, तो फिर अपन कैल्शियम सल्फाइड नहीं बोलते, कैल्शियम सल्फेट बोलते। क्या बोलते, कैल्शियम सल्फेट। ये है कैल्शियम सल्फाइड, जहां ऑक्सीजन के 3 परमाणु सल्फर के साथ हो तो वो है सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड प्लस जल। अब अपन लेते हैं प्रबल क्षार। क्या लेते हैं, प्रबल क्षार की क्रिया अपन वही अधात्विक ऑक्साइड में अपन कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे। जब अपन क्षार की क्रिया या प्रबल क्षार की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट और जल बनेगा। मतलब जब अपन क्षार की क्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ कराएंगे लवण और जल बनेगा। अधात्विक ऑक्साइड मतलब अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का है।
अम्लीय प्रवृत्ति का है। अब हम इसकी क्रिया सार किससे करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। फिर प्रबल सार सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक और नाम इसका कास्टिक सोडा, के साथ सल्फर डाइऑक्साइड की रासायनिक क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड प्लस जल बनेगा। मतलब जब भी अपन क्षार की क्रिया अम्ल से कराएंगे क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। इसको अम्ल क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं।